अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इमरान अहमद। पेश की नई क्लास में सबको खुशामदीद। आज हम टूल टैब्स के बारे में सीखेंगे। इसके लिए पहले भी एक क्लास में कर चुका हूं, मगर कुछ दोस्तों ने कहा था तो चलें एक दफ़ा से फिर नई क्लास इसको शामिल कर लेते हैं। तो चले आए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे हम इंटरफेस खोलते हैं तो इसमें ये टूल बार आती है, नज़र आपको आ रही है। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको मैंने जूम इन भी करके दिखा दिया है। इसमें ये बॉक्स है, ये हम ड्रॉ करते हैं। इसी तरह हम ये सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखें। ये इसमें ये दो, एक राउंड है और एक सर्कल। इसी तरह यहाँ पे अब मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ये शेप्स हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। और ये अब इसको हम किस तरीके से मूव कर सकते हैं। इसमें जो हमारा एरो टूल है या पिक टूल इसे कह लें, ये इस बॉक्स पे क्लिक करने के बाद जो है, ये देखिए आपको साइड पे सेंटर में ये आपको छोटे छोटे नोड्स नज़र आ रहे हैं। ये जो फाइल का जो मेन्यू है, सॉरी एक मिनट, ये जो फाइल का थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, ये एक मिनट ठहरे। ये देखें, ये जो फाइल का मेन्यू है, एडिट का मेन्यू है, ये तकरीबन सारे मेन्यू हमने डिस्कस कर लिए हैं पिछली क्लासेस में। जिन्होंने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी तो वो पहले जल्दी से जाएं, पिछली क्लासेस देख लें। अच्छा जी, इसमें ये शेप्स हैं, ये हम ड्रॉ करते हैं। और इसका जो ये एरो टूल है, इससे हम इसके साइज़ को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं इससे, ये सिलेक्शन टूल भी कहलाता है। इसको एरो टूल भी आप कह सकते हैं। और इसका जो यूज़ है वह हम किस तरीके से करते हैं, आज इसके बारे में जानेंगे। तो पिछली क्लासेस में वैसे मैंने बता तो दिया है सबका, मगर कुछ दोस्त अहबाब हैं वो कह रहे हैं जी कि आप इस पे एक मुकम्मल क्लास दोबारा से बनाएं और थोड़ा थोड़ा करके हमें समझा दें, ताकि कोई अगर चीज़ रह गई है तो उससे कवर किया जाए। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि अब ये जो क्लास दोबारा से रखी है इसमें इसको हम कवर कर लें। और आगे चल के हम अब कोरल का भी साथ स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम बॉर्डर्स बना के इन पेज के अंदर लेकर आएंगे, उसकी फॉर्मेटिंग के बारे में सीखेंगे। तो इंशाल्लाह वो क्लासेस भी आगे स्टार्ट करते हैं। तो इस टूल बार के बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। विंडो में ये जो टूल बार है, एक मिनट, ये जो टूल बार है आपको नज़र आ रही साइड पे, इसमें बहुत सारे बॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं। पहले पे एरो टूल है, दूसरे पे हैंड टूल है, तीसरे पे राउंड का दिया उन्होंने ये। उसके बाद
दो डॉट्स वाले हैं, इस तरह के इनके जो है हेडर फुटर के जो हैं वो बने हुए हैं। ये जो ऊपर फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, इंसर्ट, ये सारा हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब ये साइड वाली टूल बार का हम डिस्कस करेंगे, किस तरह से हम इसे इस्तेमाल करेंगे। पहला है जी एरो या सिलेक्शन टूल। इस सिलेक्शन टूल से हम कोई भी, सपोज़ कि हमने कोई राउंड, रेक्टेंगल या ट्रायंगल कोई शेप बनाई है, उसको हम ड्रा करते हैं। तो उसमें अगर कोई चीज़ हमने, अगर बिलफर्ज के ये जो आप देख रहे हैं ये आपके सामने, यहाँ से ले लें, यहाँ से बल्कि यहाँ तक, ये जो आपको 6 टूल नज़र आ रहे हैं, इसका हम किस तरह यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर हमने कोई पिक्चर, ये देखें, ये एक शेप बना लेते हैं, ये ट्रायंगल और ये रेक्टेंगल, ये शेप बनाते हैं। सिलेक्शन टूल से हम इसे सिलेक्ट करेंगे और ये नोड बने हुए हैं इसके ऊपर। इसी तरह से एक राउंड शेप ले लेते हैं जिसे हम सर्कल कहते हैं। इसके ऊपर देख रहे हैं, ये रेक्टेंगल के ऊपर ये नोड बने हुए हैं छोटे छोटे। इस नोड का मतलब ये है कि ये यहाँ से हम इसको, इसके साइज़ को कम ज़्यादा या लंबाई में अगर खींच के थोड़ा लंबा करना चाहे तो हम कर सकते हैं। कॉर्नर से पकड़ेंगे, शिफ्ट दबा के इसको छोटा बड़ा करेंगे या कंट्रोल की से करते हैं। तो देखें इसका ये इस तरीके से कंट्रोल वो करके छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। अगर शिफ्ट से हम इसको पकड़ के ऊपर नीचे करते हैं तो शिफ्ट से इसका ये इस तरीके से शेप छोटा बड़ा होता हुआ नज़र आएगा। कंट्रोल और शिफ्ट से अगर आप करेंगे तो उससे आपका जो शेप है वो ख़राब नहीं होगी, एक सीक्वेंस में रहेगी। इसी तरह ये राउंड है, इसके ऊपर भी ये देखें नोड बने हुए हैं। इसके सेंटर में जो है एक पॉइंट है, सेंटर वाला पॉइंट, वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है और ये होगा भी नहीं। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से इसकी सिलेक्शन नहीं होगी। ये देखें, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, डबल क्लिक कर रहा हूँ, वो पेज की सेटिंग खोल के दे रहा है कि मॉडिफाई टेक्स्ट बॉक्स एक खुल जाता है। ये इसकी सेटिंग नहीं है, ठीक है। तो उसकी जो सिलेक्शन टूल से जब हम क्लिक करते हैं तो साइडों के ऊपर जो उसके नोड बने हुए आते हैं, तो उस नोड से जो है, अब ये पेज की सेटिंग है, इसको मैं वैसे बिलफर्ज कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये देखें, ये उसकी बॉक्स की सेटिंग नहीं खुली, ठीक है। इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया है। ये कुछ और चीज़ है, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए बता रहा हूँ। ये देखें, वो साइड पे उसके बॉक्स उसने बना दिया, ये उस बॉक्स की सेटिंग ही नहीं है, ठीक है। ये देखें, यहाँ से अनलॉक किया, ओके करके इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। तो ये जो है इसकी सेटिंग, इसके जो साइडों पे नोड्स आ रहे हैं, यहाँ से इसको हमने इसमें छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं। ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, ये बिल्कुल इस पर क्लिक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे इसकी सिलेक्शन नहीं होती। साइड में इसके कॉर्नर पे रख के अगर हम करेंगे लाइन के ऊपर, तो इस तरीके से इसकी वो उसको सिलेक्ट करेगा। देखिए इसकी जो सिलेक्शन है, अब ये इसके ऊपर आ रहा है। इसके 4 नोड सेंटर में बने हुए हैं और साइडों पे इसके 4 नोड बने हुए हैं। ये देखिए, ये साइडों के 4 नोड हैं और ये सेंटर पे। तो ये सिलेक्शन टूल से इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो ये इस तरीके से एक्टिव हो जाता है। अगर बीच में करेंगे तो वो एक्टिव नहीं होगा। देखिए एक्टिव नहीं हो रहा है, इसके बीच में मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये सेंटर वाले हिस्से में, तो ये एक्टिव नहीं होगा। किसी भी शेप के बीच में आप क्लिक करें
तो ये एक्टिव नहीं होते। ठीक है जी, आराम आराम से इसलिए आप सबको बता रहा हूँ ताकि आप सबको समझ आए। इससे आप इसकी शेप जिस तरह से मर्ज़ी कर लें, जैसी शेप बनाना चाहते हैं, राउंड में रखना चाहते हैं, बेस भी करना चाहते हैं, जिस तरह की शेप आप करना चाहते हैं वो इसके नोट से पकड़ के इसको आप बना सकते हैं। तो ये नोट का इस्तेमाल जो है इसमें आप करेंगे सेंटर में से, अगर आपने करना है तो ये सेंटर वाले नोट से आप करेंगे, अगर साइडों से करना है तो फिर ये बाहर वाले जो नोट्स हैं उससे आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, जिससे इसकी शेप पे असर नहीं पड़ेगा। ये ऊपर भी इसके टूल बार में दिए हुए हैं, अगर यहाँ से आप इसकी शेप चेंज करना चाहते हैं, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठहरें, ये इसको मैं जूम इट करता हूँ। ये देखें, इसमें आप इसकी ये 3 शेप्स दी हुई हैं। ये नीचे जो मैंने बॉक्स सेलेक्ट किया हुआ, ये देखें इसकी शेप्स चेंज हो रही हैं। इसी तरह ये हैंड टूल है। अब हम दूसरा हैंड टूल का इस्तेमाल सीखेंगे किस तरीके से किया जाता है। अव्वल तो ये सबको आते ही हैं। इसकी शॉर्ट की है Ctrl+2, एरो की Ctrl+1 है और इसकी Ctrl+2 है। कीबोर्ड से अगर आप उसको शॉर्टकट लगाना चाहते हैं तो मैं तीनों को सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। नई फाइल लेते हैं जिसमें हम नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं। मैं लिखता हूँ इसमें जी इस्लामिक टेक चैनल। ठीक है जी, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। ये हैंड टूल से हम लिख रहे हैं। ठीक है, हैंड टूल एक्टिव है, उससे हम लिख रहे हैं इसको। इसी तरह से ये जो इसका अगला जो टूल है, इससे हम अपने जो शेप्स होती हैं उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं 90 डिग्री के एंगल पे। ये देखें, यहाँ से आप जिस तरह से घुमाना चाहें ये पकड़ के इसको राउंड घुमा सकते हैं। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं या ब्लैक कर देते हैं। इसी की मैं कॉपी लूँगा, इसको रेड कर देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ से शेप को अंदर की सिल्क करूँगा, इसको ग्रे कर देते हैं। थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ करेंगे। इससे हम इसको जो है घुमा सकते हैं। कोई आपने वहाँ पे एक शेप ड्रॉ करनी है तो उससे आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। ये 3 टूल्स का हमने सीख लिया है। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम मज़ीद डिस्कस करेंगे बाकी के टूल्स। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने होस्ट इमरान अहमद को। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर और लाइक भी ज़रूर किया करें।